नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का पेपर 2 है। ठीक है, 2024 में जो पेपर हुआ था मार्च में, उससे बच्चे कुछ सिलेक्ट हुए थे, तो उनका पेपर 2 ये आज हुआ है 10 नवंबर को। इसकी आंसर की मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये जो आंसर रहेंगे ये 99% सही रहेंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं जब फाइनल आंसर की आएगी। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले 20 क्वेश्चन है ईवीएस के, तो इनसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुडुख कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 झारखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 काली मिर्च। तो बहुत से बच्चों ने गलत किया होगा, काली मिर्च किसने लगाया होगा? क्योंकि जो काली मिर्च होती है इसका मतलब ये नहीं कि काले रंग की मिर्च जो ये एक इसको आप यूज भी करते हो, घर में होता है सबके। ठीक है, ब्लैक पेपर इसको बोलते हैं। आपने सर्च करना है गूगल पे, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसका काली मिर्च जो है, काली मिर्चा बोलते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में, इसका बीज नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 3 है, रुके हुए पानी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है? तो इसमें मलेरिया होता है रुके हुए पानी से, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पौधे की पत्तियों का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, इसके बीजों का उपयोग तेल बनाने के लिए किया जाता है, निम्नलिखित में से वो कौन सा पौधा है? तो सरसों का जो जो सरसों आपने देखी होगी कि आप इसका उपयोग सब्जी के लिए भी कर सकते हो, और आप तेल तो बनता ही है बाद में सरसों का। ठीक है, तो इसमें सरसों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका फोर्थ का। फिफ्थ है, निम्नलिखित में से मच्छरों से होने वाली बीमारियों का एक समूह चुने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें डेंगू है, मलेरिया है और चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी इससे ही होता है, मच्छरों से ही होता है। ठीक है, डेंगू तो आपको पता ही है और मलेरिया भी आपको पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पोचमपल्ली एक गांव है जो एक विशेष प्रकार के कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पोचमपल्ली भी कहा जाता है। यह गांव कौन से प्रदेश का हिस्सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रेन टिकट पर पीएनआर दिखाता है, पीएनआर की फुल फॉर्म। तो इसका हो जाएगा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यात्री नाम रिकॉर्ड, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो सातवां का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आठवां है, ब्रेल लिपि में एक मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु की पंक्तियां बनाई जाती है। स्क्रिप्ट कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो ये होती है 6 बिंदुओं पर, 6 डॉट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। 8वां का भी 2 हो जाएगा, 7वां का भी ऊपर 2 था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर, इसमें स्टेटमेंट दी है 5, तो ये बतानी हमारे कौन कौन सी सही है, इसमें से कौन सी गलत है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के मैदानी इलाके में स्थित है, ये पहाड़ी में है। ठीक है, तो ये गलत है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, फूलों का उपयोग औषधियाँ बनाने में किया जाता है, तो ये तो सही है। फूल फलों से भी पैदा होते हैं, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, चावल के पेस्ट से पेंटिंग नहीं बनाई जा सकती, तो ये भी गलत है, क्योंकि पेंटिंग बनाई जा सकती है। इन्होंने नहीं बोला है कि नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, तो ये गलत है। फिफ्थ है, गेंदे के फूल से बने रंग का उपयोग कपड़े रंगने के लिए किया जाता है, तो ये सही है। तो इसमें गलत कौन सी हुई? एक पहली हुई और तीसरी हुई और चौथी हुई। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आरटीई एक्ट में बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलती है, किस उम्र तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट है, जब एक मधुमक्खी को रस वाला फूल मिलता है तो वो एक विशेष प्रकार का नृत्य करती है। यह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि देखो, जब मधुमक्खी को एक मतलब नेक्टर मतलब जब रस मिलता है उसको, तो वो डांस करती है स्पेशल टाइप का। वो क्यों करती है? इसका रीज़न इन्होंने 4 रीज़न दिए गए, तो इसमें हो जाएगा तीसरा रीज़न। इसका जो तीसरा जो ऑप्शन है ना, वो हो जाएगा, वो अन्य मधुमक्खियों से रस के बारे में बातचीत करना चाहती है। जैसे उसको रस का पता चलता है तो वो बाकी मधुमक्खियों को बताती है। ठीक है, उस डांस के थ्रू कि यहाँ पे रस है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 11वें का। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, होमर कबूतरों का औसत जीवन काल कितना होता है? तो इसका 15 से 20 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन श्योरिटी नहीं है कि ये यही होगा, इसमें थोड़ा डाउट है मेरे को। बाकी मैं 100% श्योर है, जो मैंने आंसर बताया ना आपको वही होंगे।
लेकिन इसका थोड़ा डाउटफुल है ये, पर 70-80% लग रहा है मेरे को कि ये ऑप्शन नंबर 2 होगा, 15 से 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13, यदि डैश की शाखाएं डाल दी जाए तो दीमक लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किक्कर और नीम। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, ठीक है। किक्कर और नीम की शाखा डाल दी जाएगा, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 14 जो है, सीमा को कमजोरी और चक्कर आ रहा है, उसके पिता ने उसे एक जादुई पेय दिया और वह ऊर्जावान महसूस करने लगी। निम्न में से वह जादुई पेय कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चीनी और नमक का घोल। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प पदुबया नामक पक्षी का वैकल्पिक नाम है? तो इसका हो जाएगा हजामिन पक्षी भी बोलते होंगे, जो पदुबया पक्षी है उसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, हजामिन पक्षी। क्वेश्चन नंबर 16 है, अबू धाबी के बारे में सही कथन चुने। तो सही स्टेटमेंट बतानी हमारे को। देखो, यह एक रेगिस्तानी इलाके में है, तो ये सही है, ठीक है, रेत होता है वहाँ। नेक्स्ट है, अबू धाबी में पेट्रोल पानी से भी महंगा है। ये भी सही है, वहाँ पे जो पेट्रोल जो है, सॉरी, वहाँ पे जो पानी जो है वो पेट्रोल से भी महंगा होता है, पानी वहाँ बहुत कम होता है ना। तो नेक्स्ट है, अबू धाबी में इस्तेमाल होने वाले पैसे को दिनार कहा जाता है। ये गलत है स्टेटमेंट। अबू धाबी के बारे में आपको बता दूं, अबू धाबी जो है यूएई एक कंट्री है, इसकी राजधानी अबू धाबी, ठीक है। ये कंट्री नहीं अबू धाबी, ये यूएई की राजधानी, यूएई एक देश है, वहाँ की राजधानी है, ठीक है। अबू धाबी भी वहीं पे है और दुबई भी वहीं पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेंसी है वो है दिरहम, दिनार नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 गलत है, ठीक है। अरबी यहाँ की स्थानीय भाषा है, ये सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है बस गलत, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसकी, कौन सी सही स्टेटमेंट? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में सही स्टेटमेंट बतानी थी, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन नंबर 2 में, तो 16 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित जानवरों में से एक पूरे दिन में सोने की समय अवधि का मिलान करें। तो इसमें मिलान करना था हमारे को। जैसे स्लॉथ भालू जो है वो कितने घंटे सोता है? वो सोता है, उसका हो जाएगा 18 घंटे, गाय का 4 घंटे, बिल्ली का 12 घंटे, जिराफ का 2 घंटे। तो स्लॉथ भालू के आगे कितना आना चाहिए? बी आना चाहिए। फर्स्ट का बी, सेकंड का होगा डी, फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, और थर्ड का ए, और फोर्थ का सी। तो ये जो ऑप्शन है ये है थर्ड का ए, हाँ ये है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में पेयर बनना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। 17 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी बहुत अद्भुत और सुंदर दिखाई देती है, यह इतनी खूबसूरत है कि आप इसे देखते ही रह जाएंगे। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई भी स्पष्ट दिखाई देती है। ये शब्द किसने कहे? तो ये शब्द जो है ये सुनीता विलियम्स ने बोले थे, ठीक है। तो ये आपकी 5th की ईवीएस की बुक में है लिखा हुआ, ठीक है, चैप्टर था वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मिजोरम के उस पारंपरिक नृत्य का क्या नाम है जिसे 6 से 8 लोगों द्वारा बांस की छड़ियों का उपयोग करके भरपूर फसल का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा चैर जो है ना, ये चिराओ डांस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसे, 1900 का ऑप्शन नंबर 4। ये आपकी बुक में भी ईवीएस की 5th की बुक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुंभ मेले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन कौन सी सही है? तो पहली है, यह दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध धार्मिक आयोजनों में से एक है। ये गलत है क्योंकि ये हिंदू धर्म में होता है, ठीक है। यह 12 वर्षों के दौरान 4 बार होता है, ये स्टेटमेंट सही है। यह केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, ये गलत है। 4 जगह होता है कुंभ इंडिया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है, कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर बनाया जाता है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट डी सही है, ठीक है। तो बी और डी किस में सही आ रही है, किस में दी है?
इसमें सही स्टेटमेंट बतानी ना हमारे को, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी और डी दिए इसमें। यानी और 12 वर्षों के दौरान 4 बार होता है और कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर मनाया जाता है, ये सही है। यानी बी और डी ये है ऑप्शन नंबर 2 में, बी और डी। तो इसका 20वें का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये थी ईवीएस पार्ट के आंसर की। ठीक है, बाकी पार्ट की भी आपको थोड़ी देर बाद वीडियो आने वाली है, तो आप कमेंट कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स, 20 में से कितने मार्क्स सही हो रहे हैं, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।